हेलो 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 हेलो। आवाज ठीक है भाई? जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आपसे विगत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे। चिराज गुप्ता, उपेंद्र पाल, रविंद्र यादव, सालू चौहान, गोल्डी यादव, विकास बाबू, अलका शर्मा, राजमोहन साक्य, सारे प्यारे दोस्तों का बहुत स्वागत है। और दोस्त, हम लोग पढ़ रहे थे आपका विशेषण को। एक बार आप मुझे बता दें, विशेषण के कितने भेद मैंने आपको बताए थे? विशेषण के कितने भेद मैंने आपको बताए थे? मैंने मित्र आपसे पिछली कक्षा में कहा था विशेषण के कितने भेद होते हैं? आप कहेंगे भैया विशेषण के भेद होते हैं 4। जानते हैं ना जी कौन कौन से होते हैं? हाँ जी, जानते होंगे। चारों को हमने पढ़ना भी शुरू कर दिया था। पहली बात की थी मैंने किसकी? पहली बात हम पढ़ रहे थे संख्यावाचक विशेषण। क्या पढ़ रहे थे? संख्यावाचक विशेषण को हम लोग पढ़ रहे थे। अच्छा, संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार का मित्र मैंने आपको बताया था? आप कहेंगे भैया 2 प्रकार का आपने बताया था। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का जी बताया था। 2 प्रकार का। कौन कौन से 2 प्रकार थे? निश्चित और अनिश्चित। ठीक है, क्या बोलोगे? निश्चित और अनिश्चित, 2 प्रकार का बताया था जी आपने। निश्चित और अनिश्चित, यानी कि आपका निश्चित संख्यावाचक था और अनिश्चित संख्यावाचक था। निश्चित संख्यावाचक में कौन सी संख्याएं बताई थी मैंने? जिनकी संख्या निश्चित होती है, जिनकी संख्या निश्चित होती है। और अनिश्चित में जब संख्या निश्चित ना हो, सैकड़ों लोग आ गए तो सैकड़ों में कितनी संख्या है बताना जरा? निश्चित नहीं है। इतनी बात हमने जानी थी। ठीक है, 2 प्रकार के। इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। यहां तक की बात मैं आपको समझा रहा था, और भी समझेंगे फिर से। तो संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। और याद रख लेना, निश्चित संख्यावाचक जो होता है इसके भी भेद होते हैं, यानी इसके भी प्रकार होते हैं। लिखेंगे, निश्चित संख्यावाचक विशेषण के निश्चित संख्यावाचक विशेषण को भी कई वर्गों में बांटा जा सकता है। कई वर्गों में बांटा जा सकता है। कैसे जी? यहां ध्यान देने की बात होगी और मैं फिर प्रश्न आपको इससे संबंधित कराऊंगा। पहले नोट्स बनाइए अच्छा सा, फिर वेरीफाई करेंगे, समझेंगे अच्छे से। तो बांटा जा सकता है तो उसमें पहला होता है आपका क्रमबोधक। क्या होता है? क्रमबोधक। क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? निश्चित संख्यावाचक। क्या बोलोगे? क्रमबोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण कौन सा होगा? एक होगा हमारा क्रमबोधक। सिर्फ नाम क्रमबोधक याद रखिए आप, है ना। बाकी तो निश्चित संख्यावाचक को तो हम पढ़ ही रहे हैं। अच्छा, एक एक पंक्ति की जगह इसमें छोड़ते चलना आप। दूसरा मैं इसमें बोलूंगा आपसे आवृत्ति बोधक। नोट्स बनाते टाइम एक एक पंक्ति छोड़ते चले। आवृत्ति बोधक ठीक है मित्र, एक पंक्ति फिर छोड़ेंगे। तीसरा होगा आपका समूह बोधक, या समुदाय कहें, समूह को हम समुदाय भी कह सकते हैं। समूह बोधक या समुदाय बोधक, इन सभी में एक एक पंक्ति छोड़ते हुए चलें, एक एक लाइन छोड़ते हुए नोट्स बनाए मित्र। चौथा होता है इसमें प्रत्येक बोधक। प्रत्येक बोधक, प्रत्येक बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। पांचवा होता है मित्र इसमें गणना बोधक। क्या होता है?
गणना बोधक, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ये मुख्य भेद हैं इसके। ये क्या है मित्र? इसके मुख्य भेद हैं। अनिश्चित संख्यावाचक की तो बात मैं आपको समझा ही चुका था। इसके भेद नहीं होते। जैसे मैं बोलूं चंद लोग इकट्ठा हो गए। कितने लोग? मुझे बताएं क्या संख्या निश्चित है? यस और नो। मैं आपसे बोलूं सैकड़ों लोग घर के बाहर आ गए, सैकड़ों लोग घर के बाहर आ गए, संख्या भाई साहब निश्चित है कि नहीं है? मैं बोलूं हजारों लोग घर के बाहर आ गए, कितने लोग हैं? हजार मत कहने लग जाना, हजारों हैं, हजारों। कितने हजारों हैं जी? निश्चित नहीं है। मैं आपसे कहूं बहुत लोग आ गए, बहुत लोग, क्या भाई साहब निश्चित है? बोलो यस और नो। 20 लोग आ गए, 20। अनेक लोग आ गए, अनेक लोग घर के बाहर, अनेक। संख्या निश्चित है क्या? आप कहेंगे नहीं जी। अनगिनत लोग आ गए, अनगिनत लोग आ गए। सही से लिखते थे, अनगिनत लोग आ गए। ठीक है, कितने लोग? अनगिनत लोग। क्या गिन पाएंगे भैया? आप बोलेंगे भैया नहीं। मैं बोल दूं कुछ लोग आए हैं, कुछ लोग। क्या गिन लोगे भैया? कई लोग आए हैं घर के बाहर। निश्चित संख्या का बोध हो रहा है किसी से भी? आप कहेंगे भैया एक निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है। अनिश्चित तो समझ में आया, अनिश्चित तो मित्र समझ में आया। ठीक है, नहीं गिन सकते। अब बात आएगी निश्चित संख्यावाचक में क्रम क्या है। ये मैंने एक एक पंक्ति छुड़वाने के लिए आपसे बोला। तो जो क्रम का मतलब होता है आपका, कि जो क्रम बताएगा, जैसे वह पंक्ति में पहला है, उसका स्थान दूसरा है, वह तीसरे नंबर पाएगी, आप भी लिखिए, उसका तीसरा स्थान आया है। ऐसे ही आगे चौथा बोलने का प्रयास करें जहां पर आप हैं, मन मन में बोलिए। पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवा, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 13वां। इतनी बात में कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इतनी बात में कोई दिक्कत या कोई परेशानी? ठीक है, अब यहां पर आया, क्या बोलोगे जी? आवृत्ति। आवृत्ति क्या होती है? फ्रीक्वेंसी, जो गुने में बताएगी। जैसे 2 गुना, 2 गुना, गुने वाली बात। तिगुना, 3 गुना बोलेगा या बोलेगा तिगुना? आगे बोलिए, आगे और क्या हो सकता है? चौगुना। आगे बोलेंगे भाई साहब 5 गुना, 6 गुना, 6 गुना। हाँ, बोधक और वाचक एक ही बात होती है। समूह बोधक, जो एक समूह का बोध कराए, मतलब एक ग्रुप का बोध कराए। तीनों महिलाएं एक साथ आ रही हैं, तीनों, चारों की चारों बात बना रही हैं, चारों, पांचों, पांचों आदि। प्रत्येक बोधक में भाई साहब क्या होगा? प्रत्येक बोधक में बात आएगी जब किसी प्रत्येक की बात कर, एक एक आदमी को मारूंगा, एक एक, एक एक हो गया। हर एक आदमी यहां पर भूखा बैठा है, हर एक, हर एक, जिसमें एक का बोध कराए, एक का, एक का। कोई दिक्कत? गणना बोधक, गणना बोधक क्या होगा? गणना बोधक, गणना बोधक में मित्र 2 भेद होते हैं। आप अपनी किताब में नीचे लिखेंगे, फिर हम वापस लौट के आएंगे इन पर। गणना बोधक को भी 2 तरीके से बांटते हैं। आप मैथ पढ़ते हैं तो जानते ही होंगे। गणना बोधक को भी 2 तरह से बांटते हैं। एक तो पूर्णांक होते हैं। मुझे बताएं पूर्णांक कौन कौन से होते हैं? पूर्णांक बोधक होता है इसमें एक, और एक होगा मित्र इसमें अपूर्णांक बोधक, अपूर्णांक बोधक, अपूर्णांक बोधक। पूर्णांक बोधक से मतलब क्या होता है? जब पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या, जैसे मैं बोल दूं 1, 2, 3, 4 आदि।
पूर्ण संख्याएं। और जब संख्या पूरी ना होकर के कम या ज्यादा हो, जैसे कि हम ले सकते हैं आपका पाव, पाव 250 ग्राम को कहते हैं, हाफ आधा, 1/4 होता है पाव, 1/2 कितना होता है, आधा होता है, पौन होता है 3/3, क्या बोलोगे, 3/4 होता है, पौन हो गया, 1.25 सवा हो गया, सवा हो गया, सवा को क्या बोल सकते हैं हम, 5/4 हो गया, डेढ़ बोल सकते हैं, डेढ़, 3/2 हो गया, डेढ़ आदि। मतलब जब पूर्ण संख्या ना हो, पूर्ण संख्या ना हो, पूर्ण संख्या ना हो। आगे आएंगे, इतना नोट्स बनाया, पहले बना लीजिए, तब आगे की बात करते हैं। राहुल तेवतिया सर की क्लास क्यों नहीं हुई? दोस्त मुझे तो जानकारी नहीं है, मैं तो सीधे स्टूडियो आया हूँ। पॉसिबली वो अपने पिताजी को लेकर गए हों हॉस्पिटल, संभवतः ऐसा हो सकता है, नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो क्लास नहीं लेते। क्लास ना लेने का कारण सिर्फ एक हो सकता है कि वो शायद अपने पिताजी को हॉस्पिटल लेके गए हों, उनके पिताजी अभी थोड़ा बीमार चल रहे हैं, है ना। लिख चुके, बताएंगे एक बार। इतना लिख चुके, कुछ लोग अभी प्रश्न करने लग गए हैं। मित्र प्रश्न अभी करने ही नहीं है, अभी तो सीखा भी नहीं है, प्रश्न आप पहले कैसे पूछ सकते हैं? ध्यान से पढ़ा करो। कोई कह रहा जी 20 संख्यावाचक में आएगा, कोई कह रहा 5 किस में आएगा। मूर्ख हो क्या तुम, है भाई, गंदे बच्चों। सीखने से पहले प्रश्न सिखाने दीजिए। फिर से देखो, मैंने बोला कि जो संख्यावाचक विशेषण है उसके कितने भेद हैं? 2 हैं भैया। एक वो जो गिनी जा सकती हैं संख्याएं, एक वो जो अनिश्चित हैं, जो गिनी नहीं जा सकती। गिनी तो जा सकती हैं लेकिन उनका नंबर हमको निश्चित नहीं मिलता है। जैसे चंद लोग, लोग गिने जा सकते हैं, संख्यावाचक है, लेकिन लोग हैं कितने? चंद हैं। चंद, क्या एक फिक्स नंबर मिला, एक निश्चित संख्या मिली? नहीं। सैकड़ों लोग, हजारों लोग, हजारों, पता नहीं कितना। लेकिन मित्र आप सोचो ना, मैं बोल दूं आपसे 1000 लोग, तो ये क्या हो जाएगा? 1000 लोग क्या हो जाएगा, ये बताना जरा। निश्चित हो गया। अब हजारों निश्चित नहीं है, 1000 निश्चित है। ये नंबर दिखाता 1000, 100, 10 बार, सैकड़ों। लेकिन मैं बोल दूं 1 सैकड़ा लोग मार्केट में खड़े, 1 सैकड़ा का मतलब क्या, 100 लोग हो गए, 100 लोग। बहुत लोग, 20 लोग। एक मित्र हमारे कह रहे हैं 20 आएगा निश्चित में। मूर्ख हो क्या तुम, 20 आदमी आ रहे हैं तो एक नंबर फिक्स नहीं मिला भाई साहब, समझे नटखट बच्चे। तो 20 होगा तो ही निश्चित है, 20 हो गया तो एक अंदाजा हो गया कि पूरे 20 नहीं है, लगभग 20 है, लगभग 20। अनेक निश्चित नहीं हो सकता, एक निश्चित हो सकता है। ठीक है, समझे मेरी बात को? अब समझ में आया कि निश्चित और अनिश्चित का अंतर क्या है। फिर मैंने आपको बताया निश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक को मित्र मैंने आपको बांट के बताया। क्रम की बात करें तो क्रम कैसा, पहला, दूसरा, तीसरा। आवृत्ति की बात करें तो गुना, 2 गुना, तिगुना, चौगुना। समूह की बात करें तो दोनों, तीनों, चारों, पांचों। प्रत्येक की बात करें तो 1 होगा, 1 होगा, 1 होगा। और गणना की बात करें तो पूर्णांक होगा और अपूर्णांक होगा, अपूर्णांक होगा। अब मैं आपसे प्रश्न पूछने शुरू कर दूं, थोड़ा थोड़ा प्रयास करना बताने का, सीख जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। वाक्य है, अब समझना। मां ने, पहला वाक्य है, मां ने 3 दर्जन केले खरीदे। पहले मुझे बताओ, केले, केले खरीदे, केले खरीदे, ये निश्चित संख्यावाचक है कि अनिश्चित है? और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा फिर मैं तुम्हें। आप कहेंगे भैया केले 3 दर्जन खरीदे, इसका मतलब
3 और दर्जन, 1 दर्जन में कितनी वस्तुएं होती हैं? 1 डजन इक्वल्स टू 12 थिंग्स। 1 दर्जन में कितनी वस्तुएं होती हैं? 1 दर्जन में 12 वस्तुएं होती हैं। यानी माने 3 दर्जन केले खरीदे तो कितने केले खरीदे? 36। तो 36 क्या है? एक निश्चित संख्या है। पहले निश्चित जानिए, फिर मैं उसका भेद पूछूंगा आपसे। क्या हो गया? अभी तक हम जाने निश्चित की अनिश्चित, पहले हमने जाना ये निश्चित संख्यावाचक है। कैसा विशेषण है मित्र? निश्चित की अनिश्चित? भैया जी निश्चित संख्यावाचक है। इंटरेस्टिंग बात यह है मित्र आपकी कि हमारे कुछ दोस्त या हिंदुस्तान में हम जब बात करते हैं, सभी जगह केले संख्या से नहीं आते। बहुत सी जगह केलों को तोलकर आज भी बेचा जाता है। हमारे कुछ साथी, जब मैं पहले पढ़ा रहा था हिंदी, उनका प्रश्न आया कि भैया हमारे यहाँ अलीगढ़ में केले दर्जन में भी बिकते हैं, गिनती से भी, और किलो में भी केले बिकते हैं। कई हिंदुस्तान की जगह हैं, लेकिन कई जगह पर बच्चे केले कोई वजन में बेच दे, इसका मतलब अंतर्राष्ट्रीय जो मानक पद्धति 1 डजन 1 डजन इक्वल्स टू 12 थिंग्स, ये कभी गलत नहीं हो सकता। आपके यहाँ बाजार में क्या चलन है उस पर बात निर्भर नहीं होती है। समझे मेरी बात को? तो दर्जन को हमेशा संख्या में लेना है। ऐसे नहीं जी हमारे यहाँ अब्दुल काका तो किलो में देते हैं केले, उसका अंतर्राष्ट्रीय मानक है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई भी दिक्कत? आगे आएंगे, यहां आएंगे, क्या बोलेंगे जी? निश्चित संख्यावाचक हो गया। मैं एक और आपको उदाहरण बताता हूं। दूसरा उदाहरण है कक्षा में 30 बच्चे बैठे हैं। बताइए भैया क्या होगा? निश्चित संख्या है कि नहीं है? कक्षा में 30 बच्चे बैठे हैं। 20 बच्चे बैठे हैं या 30 बच्चे बैठे हैं? बोलो, कोई दिक्कत, कोई नंबर? अच्छा, आगे आएंगे। तीसरा देखे, तीसरा वाक्य है वह 8वीं कक्षा में पढ़ता है। वह 8वीं कक्षा में 8वीं कक्षा में पढ़ता है। 8वीं कक्षा में पढ़ता है। चौथा वाक्य मैंने लिखा वह कई रोटी खाता है। कई रोटी खाता है। बताइए मित्र क्या होगा? वह कई रोटी खाता है। 5वां वाक्य लीजिए। सिद्धि ने 3 कोट खरीदे। 3 कोट खरीदे। अब देखिए, उत्तर देंगे बड़े आसानी से। क्या बोला मैंने? कक्षा में, या एक और वाक्य लिखते हैं, आकाश में अनगिनत तारे हैं। अनगिनत तारे हैं। बताएंगे मित्र, बड़े अच्छे से उत्तर बताना है। बोले जी। तो कक्षा में 30 बच्चे, तो 30 बच्चे क्या हो गया भैया जी? निश्चित संख्यावाचक हो गया। कोई दिक्कत? वह 8वीं कक्षा में पढ़ता है, तो क्या बता रहा है? 8वीं से बता रहा है क्रम। निश्चित संख्यावाचक हो गया कि नहीं हो गया? अभी सिर्फ इतनी बात करेंगे। वह कई रोटी खाता है, और क्या रोटी की संख्या निर्धारित की गई है? आप कहेंगे जी नहीं, तो कैसा हो गया? अनिश्चित संख्यावाचक हो गया। अनिश्चित संख्यावाचक। कोई परेशानी मित्र इतनी बात में? निश्चित और अनिश्चित का चुनाव कर सकते हैं। हाँ, सिद्धि ने 3 कोट खरीदे, इसका मतलब क्या हो गया? निश्चित हो गया। संख्या निश्चित है, 3 कोट है, फिक्स नंबर है 1।
गिन सकते हो, 1 2 3। निश्चित संख्यावाचक है, बताया गया है उसको 3 संख्या को। कोई दिक्कत इतनी बात में? ठीक है जी। आकाश में अनगिनत तारे हैं, अनगिनत तारे। तो अनगिनत तारे हैं इसका मतलब क्या है? अनिश्चित है। अनगिनत का मतलब अनिश्चित संख्यावाचक है, अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। कोई दिक्कत? क्या हो गए? सर्टेन और अनसर्टेन, निश्चित और अनिश्चित। कोई दिक्कत इतनी बात में जी? अब एक वाक्य पर आते हैं और मैं आपको समझाता हूं, जरा ध्यान से देखना। 7वें वाक्य पर आए। पांचों व्यक्ति एक साथ आ रहे हैं। समझना मेरी बात को। पांचों व्यक्ति आ रहे हैं, ऐसे लिख लीजिए, एक साथ की भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि सिर्फ वाक्य समझना है। और एक मैंने लिखा 20 व्यक्ति आ रहे हैं, दोनों में अंतर क्या है ये समझना होगा, क्योंकि कुछ बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, मेरे पास अक्सर प्रश्न आते रहते हैं। 20 व्यक्ति आ रहे हैं, क्योंकि आप कहेंगे पांचों भैया आपने समूह में रखा और 20 को आपने कह दिया अनिश्चित। होता है कि डाउट नहीं होता है? बनना भी चाहिए डाउट। बड़ा अच्छा प्रश्न है जी। मित्र आप सोचिए, पांचों आ रहे हैं, इसका मतलब आप क्या कर सकते हैं? संख्या क्या किसका बोध करा रही है? कितने व्यक्ति आ रहे हैं? एक निश्चित संख्या का बोध है, पांचों। 1 2 3 4 5, पूरे 5 ही हैं। 5 से कम या ज्यादा तो नहीं है? बताएं एक बार। 5 से कम और ज्यादा तो नहीं है? ऐसा तो नहीं है 4 आ रहे हैं और कहें कि पांचों आ रहे हैं, या 6 आ रहे हो तो ऐसा तो नहीं कह सकते कि पांचों आ रहे हैं। 5 कहने का मतलब क्या है? 5 कहने का मतलब क्या है कि भैया निश्चित है। निश्चित कितना संख्या का बोध करा रहा है? निश्चित बोध करा रहा है कि भैया 5 ही हैं। क्या है? निश्चित 5 ही हैं। 8 आदमी आ रहे हैं, किसका बोध करा रहा है? आदमी कितने हैं? 8। 9 के 9 आदमी आ रहे हैं, 10 के 10 आदमी, 11 के 11 आदमी आ रहे हैं, 12 के 12 आदमी आ रहे हैं उनके घर से। उनके घर में 13 व्यक्ति, 13 के 13 आ रहे हैं, निश्चित है। तो एक निश्चित व्यक्ति का बोध करा रहा है। 20 व्यक्ति आ रहे हैं, 20 क्या ये एक निश्चित संख्या 20 का बोध कराता है? बताएंगे जरा, हां या ना? हां या ना? फटाफट से सारे दोस्त जवाब देंगे। 20 व्यक्ति आ रहे हैं, क्या एक 20 का बोध करा रहा? आप कहेंगे नहीं भैया, 20 से कम या ज्यादा हो सकते हैं। एक भीड़ की तरफ हमने कहा 20 आदमी लाठी लेकर आ रहे हैं, 20, क्या वो 20 है? लेकिन पांचों निश्चित का बोध कराता है और 20 अनिश्चित संख्यावाचक का। इसका मतलब क्या हुआ? और अधिक स्पष्ट करे मित्र, तो कहने का मतलब है जब तक संख्या आपको लगे, जैसे कि दोनों और अधिक, रटने वाले बच्चे यहां आए, तीनों, चारों, पांचों, पांचों। कभी 6 तुमने सुना? 6 आदमी आ रहे हैं? नहीं, 6 के लिए इस्तेमाल होता है 6 के 6। क्या बोलोगे? 6 के 6 इस्तेमाल होता है। 7 को 7 मारूंगा, एक साथ मारूंगा, सनी देओल का डायलॉग। 7, 8 को एक साथ मारूंगा, 8। ठीक है। कभी तुमने सुना 9? नहीं जी, 9 के 9 इस्तेमाल होता है। क्या होता है? 9 के 9, 9 के 9, ये अंकों को लिखना है। 10 इस्तेमाल होता है क्या? हां जी, होता है। तो जब 7 की बात हमने की और मैं कह रहा हूं कि 10 आदमी आ रहे हैं, तो वह अनिश्चित की तरफ चला जाएगा।
निश्चित कब होगा? जब अब इससे बड़े नंबर को लिखेगा 11 के 11 आदमी आ रहे हैं, 20 के 20 आदमी चले आ रहे हैं, 20 के 20, 20 के 20 आदमी ये तो हमारी तरफ ही आ रहे हैं भाई, हमको पीटेंगे क्या? 20 के 20, लेकिन कभी भी 20 हुआ ये फिक्स नंबर नहीं, ये अनिश्चित में जाएगा। 30 40 आदमी हमारी तरफ आ रहे हैं। अब मुझे उत्तर दो तुम सारे के सारे, सारे के सारे। मैंने लिखा एक शब्द 50 आदमी आ रहे हैं। अगर मैं 50 का निश्चित संख्यावाचक बनाना चाहूं तो क्या बनाऊंगा? 50 एक अनिश्चित है, 50 आदमी आ रहे हैं, 50 किताबें रखी हुई हैं, फिक्स नहीं है, 50 से कम भी है ज्यादा भी। लेकिन मैं 50 का मैं निश्चित संख्यावाचक बनाना चाहूं तो क्या बनाऊंगा? कब निश्चित हो सकता है ये सब? अभी तो ये अनिश्चित है, अनिश्चित है मित्र। तो आप कहेंगे भैया इसके लिए हमने के लगा करके बनाना होता है, 50 के 50। क्या बोलोगे तुम? किसी घर में, तुम्हारे घर में 50 किताब रखी हैं तो अनिश्चित है। तुम्हारे घर में लगभग 200 किताब रखी हैं, अनिश्चित। तुम्हारे घर में लगभग 1000 किताब रखी, लगभग बोल दिया। तो ये जो ओ शब्द है, 10 से ऊपर जाते ही, 10 की संख्या से ऊपर जाते ही अंकगणित में अनिश्चित का बोध कराता है, एक अंदाजे का बोध कराता है। समझे क्या अंतर रहता है? आज के बाद तो कंफ्यूज नहीं होंगे 5 और 20 में। होना ही नहीं चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। अच्छा, वापस आए। अब मित्र इतनी बात मुझे आप बताओ, जैसे मैंने आपसे यहां पर पूछा पहले वाक्य में, माँ ने 3 दर्जन केले खरीदे, ये निश्चित संख्यावाचक तो आपने बता दिया सभी ने। आपने कहा था भैया ये निश्चित संख्यावाचक है, मैंने आपकी बात मान भी ली। मुझे ये तो बता दो निश्चित संख्यावाचक का कौन सा बोध होगा? क्रम का है, आवृत्ति का है, समुदाय का है? कहीं ऐसा तो नहीं एक समूह का बोध कराता हो, प्रत्येक का बोध करा रहा है, प्रत्येक का। ठीक है, अब ये बोलेंगे निश्चित संख्यावाचक होगा मित्र आपका क्या? भैया जी एक पूर्णांक 3 का बोध कराता है। तो कौन सा? आप भैया निश्चित तो बताएंगे ही, और मुझे कभी भी आएगा तो आप बताएंगे पूर्णांक बोधक भी है, एक पूर्णांक का बोध कराता है। पूर्णांक, पूर्णांक का। एक हमारे मित्र ने कहा जी 1900 किस में आएगा? बेटा आप संख्या तो करोड़ों में, आप ये सोच रहे हो मैं आपको हर एक संख्या बताऊंगा? अब आपको अपनी बुद्धि और विवेक से सोचना होगा, उसको जागृत कीजिए विवेक को, तभी उत्तर मिलेंगे। रटने के चक्कर में रहोगे तो मजा नहीं आएगा, है ना? यार 1900 किस में आएगा? 20 और 1900 में क्या अंतर हो गया? 1900 आदमी आ रहे हैं। सोचिए, कक्षा में 30 बच्चे बैठे हैं, 30 क्या है? निश्चित है। और निश्चित है किसका बोध करा रहा है? एक पूर्णांक का बोध करा रहा है। वह 8वीं कक्षा में पढ़ता, 8वीं का मतलब ही क्या हुआ? क्रम का बोध करा रहा है, क्रम का, क्रम बोधक है। निश्चित तो है ही, 8 है, क्रम बोधक। अनिश्चित का कोई बोध नहीं। क्या बोलोगे? इसका कोई भी भेद नहीं होता। वह कई रोटी खाता है, कई, तो ये तो इसका तो भेद कोई होगा ही नहीं। सिद्धि ने 3 कोट खरीदे, पूर्णांक बोधक। आकाश में अनगिनत तारे हैं, कोई बोध होगा क्या इसका? कुछ बोध और होता है इसमें, भेद का कोई बोध है नहीं जी, भेद होगा ही नहीं। 5 व्यक्ति, ये क्या हो गया? ये समुदाय का बोध करा रहा है। किसका? समुदाय का। और अनिश्चित का कोई भेद होगा ही नहीं। बात समझ में आई? बोलेंगे कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अंतिम वाक्य आपसे पूछना चाहूंगा, जरा ध्यान से देखना। आ गया है। जलैया वाला हत्याकांड में जलैया वाला बाग हत्याकांड में
हजारों लोग मारे गए, हजारों लोग मारे गए, मुझे बताएंगे कितने लोग हैं मारे गए। जलियांवाला बाग में, जलियांवाला बाग हत्याकांड में अंग्रेजी शासन की रिपोर्ट के अनुसार रिपोर्ट के अनुसार रिपोर्ट के अनुसार लगभग लगभग 390, 400 नंबर ले लीजिए तभी भी एक ही बात रहेगी, लगभग 400 लोग मारे गए। दोनों वाक्यों का अंतर बताएं मुझे। और तीसरा लिखें, जलियांवाला बाग हत्याकांड में अंग्रेजी शासन की रिपोर्ट के अनुसार 388 लोग 88 लोग मारे गए। अनुसार 388 लोग मारे गए। तीनों वाक्यों को देखिए क्या बोलेंगे। तो जलियांवाला हत्याकांड में कितने लोग? हजारों लोग। क्या मित्र यहां पर हजार का बोध यानी निश्चित संख्या बताइए, क्या 1000? आप कहेंगे नहीं जी, तो अनिश्चित है, हजारों एक आंकड़ा मात्र है, फिक्स है ही नहीं, अनसर्टेन है, अनिश्चित। तुमको उनके पर्स में हजारों रुपए मिले तो कितने हैं वो? हजारों। ऐसा तो नहीं बोल रहा 5000 मिले, अनिश्चित संख्यावाचक है। अंग्रेजी शासन की रिपोर्ट के अनुसार बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि 400 देखा और निश्चित मान लिया, लेकिन यह भी आपको देखना होगा आगे, लगभग 400 यानी पक्का 400 नहीं है, ऊपर या नीचे हो सकते। लगभग 400 का मतलब हो गया अनिश्चित है। जब तक आपको फिक्स नंबर ना दे दे और उसके आसपास कोई अंदाजा ना, जैसे अंदाजा लगा रहा है लगभग 400, लेकिन यहां पर 388 लोग लगभग में नहीं बोल रहा, निश्चित एक फिक्स नंबर कह रहा है, तो ये मित्र क्या हो गया? निश्चित हो गया, निश्चित संख्यावाचक हो गया, निश्चित संख्यावाचक हो गया। बात को समझे या नहीं समझे? इतने में तो समझ आ जाना चाहिए, किसी भी मूढ़ बुद्धि को समझ आ सकता है, फिर आप तो होशियार लोग हैं। समझे? आगे आएंगे। अब चलते हैं हम अब विशेषण के अपने अगले भेद की तरफ। और अगला भेद कौन सा था जरा बताएंगे एक बार। अगला भेद मित्र कौन सा था हमारा? एक बार सारे बोलें। देखो एक हमारे मित्र ने लिख दिया है 10वें वाक्य में निश्चित हो जाएगा। ये इतनी देर से सो रखे थे। यही अशुद्धियां होती हैं, इसी वजह से जब हम जागृत नहीं होते सभी का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। जागृत, विवेकी, विनम्र, जिज्ञासु और सीखने वाला बच्चा हमेशा सिलेक्शन की तरफ जाता है, क्योंकि हमको सीखना नहीं होता। जब हम पढ़ा रहे हैं क्रम से, तब हमको 5 20 का अंतर, 9 10 का अंतर, कोई अपना दिमाग लगाना ही नहीं चाहता। उसको बस ये है कि मास्टर जी बोर्ड पे लिख दे सारी चीजें मेरी। चलो भाई क्या होंगे देखो जी। आदर्श सिंह कह रहे हैं नैमिष धाम में 40 लोग जा रहे हैं, सर ये क्या होगा? बेटा आपको ग्रेजुएशन किसने करा दी? 40 लोग जा रहे हैं, आप स्वयं बताइए, पूरी कक्षा बता सकती है। 40 एक निश्चित संख्या ना हुई मित्र? जब 30 बच्चे कक्षा में बता दिए तो क्या आप ये पूछेंगे जी बाजार में 50 लोग खड़े हैं क्या होगा? भैया जी बस में 60 लोग बैठे हैं क्या होगा? हवाई जहाज में भैया जी 70 लोग बैठे हैं क्या होगा? पूछने का प्रश्न है मित्र, सही बताओ, तुम ही सोचो। नहीं है, क्या करो थोड़ा, है ना? आदर्श समझ रहे हैं?
या नहीं समझ रहे हो? और प्लीज रिक्वेस्ट है, पिछले बैच में मैंने अपना नंबर दे दिया था पर्सनल, लोग प्रश्नों को भेज रहे हैं मेरे पास, फोटो भेज खींच खींच के, सैकड़ों प्रश्न आ जा रहे हैं रोज व्हाट्सएप पे। भाई साहब किसी एक का रिप्लाई नहीं कर सकता मैं, मेरी खुद, आप ये तो सोचो, अब किसी आदमी के अपना निजी जीवन भी होता होगा। सुबह मैं आ जाता हूँ स्टूडियो 8 बजे, इससे पहले ही 7:30 7:15 7 तक। मैं रात को घर जाऊंगा स्टूडियो में 9 बजे। और कह रहे हैं जी इस किताब में ये लिखा हुआ, ये सफ़ेद किताब है, ये पीली किताब है, नीली किताब है, हरी किताब है, उसमें गुलाबी किताब में ये लिखा हुआ है। मैंने आपको मूल नियम सिखा दिया, उसको अप्लाई कीजिए आप स्वयं। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात? आगे आएंगे। ऐसे नहीं कि हर चीज को आप हर चीज को पूछने लग जाओ किसी से, ये गलत बात होती है। डाउट वो होता है जिसका सॉल्यूशन कहीं मिल ना रहा हो आपको। परिमाणवाचक विशेषण, डाउट उसको कहेंगे कि आप उलझ गए हैं और आप हल ही नहीं कर पा रहे हैं। ये कोई डाउट ना हुआ कि जी 50 लोग खड़े हैं तो क्या होगा, नहमिष धाम 40 लोग जा रहे हैं, ये कोई डाउट हुआ? आ गया, समझ गए? जिसके नहीं समझ में आया हो तो हे प्रभु हे जगन्नाथ मुझे माफ करना। कोई दिक्कत? सारे दोस्तों ने ठीक आंसर दिया है और पूर्ण बात उन्होंने बताई है जी। सर 40 संख्या में पूर्णांक बोधक है, पूर्णांक बोधक निश्चित संख्यावाचक है। बहुत शाबाश दोस्तों। ठीक है, आगे आएंगे। क्या बोलेंगे जी? परिमाणवाचक विशेषण किसका बोध कराता था, जरा बताओ, पहले मुझे ये बताओ किसका बोध कराता है भाई साहब? माप तोल का, यानी कि मेजरमेंट का बोध कराएगा, माप तोल का बोध कराता है। ठीक है मित्र, इतनी बात में कोई परेशानी? माप तोल का बोध कराता है। और जो परिमाणवाचक विशेषण है, उस परिमाणवाचक विशेषण के भी दो भेद होंगे, निश्चित और अनिश्चित, निश्चित और अनिश्चित। ठीक है, क्या बोलेंगे जी? निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित का मतलब फिक्स हो गया, अब तुम्हारा दिमाग काम करना चाहिए। निश्चित परिमाणवाचक तो क्या बताएगा मित्र? आप ही बताओ अब मुझे, सारे अच्छे छात्रों से उम्मीद करूंगा आप ही बताओ कि क्या होगा निश्चित परिमाणवाचक? जो एक निश्चित संख्या की तरफ इशारा करेगा, एक निश्चित निश्चित माप तोल की वस्तु का, माप तोल की वस्तु का बोध कराएगा, वस्तु का बोध यानी ज्ञान होता है, बोध का मतलब ज्ञान कराएगा। ठीक है, दूसरा कौन सा हो जाएगा मित्र? अनिश्चित। सोचिए अब निश्चित कौन सी चीजें हो सकती हैं जो और मापतोल की हो, सोचना सीज अब कोशिश कीजिए। दूसरा होगा अनिश्चित परिमाणवाचक, क्योंकि जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे और सिर्फ रटने के प्रयास में कोई भी बच्चा रहेगा, वो सिलेक्शन में कन्वर्ट कर ही नहीं पाएगा अपनी तैयारी को। आपको सोचना होगा, अपनी बौद्धिक जो सीमाएं हैं उनको आपको विस्तारित करना होगा। सोचिए थोड़ा, अनिश्चित परिमाणवाचक। और ऐसा नहीं है कि अब तक तो आप बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते थे, गिर मर के कोरोना वगैरह में इधर उधर पढ़ पढ़ा के ग्रेजुएट हो गए, सपना देख लिया दरोगा का। सपना देखना अच्छी बात है, बहुत औसत छात्रों ने यूपीएससी तक की परीक्षा पास की है इस देश में, बहुत उदाहरण है, फेलियर लोगों तक ने पास की है। आप पास कर सकते हैं नो डाउट, लेकिन अथक परिश्रम करना होगा। ऐसे नहीं जी कि रट के बन जाऊंगा, रट के नहीं बन पाओगे, सीख के बन पाओगे। क्या बोलेंगे जी? अनिश्चित परिमाणवाचक क्या होगा? क्या होता है? जो एक अनिश्चित मापतोल का बोध कराएगा। किसका? अनिश्चित भी होनी चाहिए और संख्या नहीं है, वो मापतोल है, अनिश्चित मापतोल का बोध कराता है। ठीक है भाई साहब, मापतोल का बोध, बोध बोध कराएगा। ठीक है,
देखते हैं माप तोल वाली चीजें। जैसे रविंद्र यादव जी ने लिखा है बहुत अच्छा, 5 किलो आलू। जब आप बाजार से 5 किलो आलू लाएंगे तो गिन कर लाएंगे या तुलवा करके लाएंगे? और तुलवा करके भी क्या हो गया, परिमाण बता दिया कितने किलो है, 5 किलो। 5 किलो आलू। रविंद्र भाई आपने बहुत अच्छा सोचा। ये आलू गिन के नहीं लाते हैं, वो तोल के ही आते हैं। अब ये बात अलग है, आप अपने दुकान पे गए, बोले 2 आलू दे दो, कितने रुपए के हो गए, वो बात अलग है। अंतरराष्ट्रीय मानक क्या है, माप तोल का है। एक हमारे मित्र ने कहा 2 किलो सेब। आदर्श जी आपने बिल्कुल ठीक लिखा है, 2 किलो सेब। कोई दिक्कत? 5 लीटर दूध। नापा जा सकता है दूध को, नहीं जा सकता? क्या बोलोगे भैया, दूध की बिल्कुल माप तोल हो सकती है। ठीक है, 5 लीटर दूध हो गया। या मैं बोल दूं आपका कुछ भी, 200 ग्राम पनीर। माप तोल हो गई, नहीं हो गई? बिल्कुल हो जाएगी जी, निश्चित हो गया। कितना है पनीर? 200 ग्राम है। बहुत बढ़िया। तुषार की लंबाई 6 फीट है। फुट नहीं बोलते मित्र, फुट एक वचन है। जब तक एक बोलो तो फुट बोलो, 1 फुट अकेला। लेकिन जैसे ही 2 हो जाए तो बहुवचन हो गया, फिर फीट बोलना है। हम लोग बहुत कहते हैं 6 फुट का लड़का है, गलत वाक्य है, 6 फीट का लड़का है। फीट क्या बोलोगे? 6 फीट। 6 फीट निश्चित संख्या है, फीट को मापाया जा सकता है या नहीं? ठीक है। अब ऐसे मूर्ख तो नहीं होंगे जो ये पूछे जी 2 किलो चीनी किस में जाएगी, 250 ग्राम अदरक किस में जाएगी? ये सोचना होगा। समझ गए? तो दिक्कत, बात समझ में आई? तोलेगा क्या? अब चाहे 5 ग्राम हो, चाहे 5 ग्राम हो। अच्छा, 2 किलो सेब था, मैं कह दूं आपसे 2 किलो सेब है, 5 लीटर दूध है। मैं आपसे बोलूं थोड़ा, सॉरी ये वाला पेन लेते हैं, मैं आपसे कहूं थोड़ा दूध ले आना, तो दूध को गिन के लाओगे या माप तोल के लाओगे? थोड़ा दूध ले आना, थोड़ा दूध ले आना। तो आप कहेंगे दूध का क्या होगा, माप तोल होगी। कितना दूध है? 4 लीटर है, 2 लीटर है, 1 लीटर है? भैया कुछ बताया गया है? थोड़ा, यानी अनिश्चित है। अनिश्चित है। जैसे मैं बोल दूं 2 लीटर पानी तो निश्चित हो गया, लेकिन मैं कह दूं बोतल में कुछ पानी है, पानी को गिन सकते हो क्या आप? क्या आप पानी को गिन सकते हो? पानी को, पानी के पैकेट की बात नहीं कर रहा हूं, पानी की बात कर रहा हूं। मैं तुमसे बोलूं 4 पानी के पैकेट ले आना, वो तो गिनती से आ जाएगा, वो तो संख्या से आ जाएगा। मैं बात कर रहा हूं सिर्फ पानी की, तो कितना पानी है? 2 लीटर, 1 लीटर या कुछ है? क्या बोलोगे भैया? निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है। क्या निश्चित है मित्र? बोलेंगे एक बार। आप बोलेंगे भैया जी निश्चित नहीं है। अच्छा, मैं आपसे बोलूं बाजार से 5 मीटर कपड़ा ले आना, आप उसको दुकान पे जाओगे, कटवा के ले आओगे फिक्स 5 मीटर। माप तोल निश्चित हुई कि नहीं हुई? मैं पूछूं आपसे कुछ मीटर कपड़ा ले आना, कुछ मीटर निश्चित है क्या? कुछ मीटर कपड़ा, कपड़ा ले आना, ले आना निश्चित है मित्र। एक और वाक्य देखिए, मैंने कहा खुदाई में, सोने की खुदाई हो रही थी खान में, खुदाई में 1 टन सोना मिला, 1 टन सोना मिला, सोना, गोल्ड। 1 टन का मतलब समझते हो ना? 1 टन इक्वल्स टू 1000 केजी, 1000 किलो। तो निश्चित हुआ 1 टन या नहीं हुआ? हाँ जी हो गया, बिल्कुल हो गया। लेकिन मैं आपसे बोलूं मित्र, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। खुदाई में
और एक अध्यापक का कार्य है बच्चे को जिज्ञासु बनाना। हिंदी में आपके सामने हिंदी को लोग ऐसे पुट कर देते हैं कि बच्चा सोच ही नहीं पाता, जिज्ञासु ही नहीं हो पाता। मैं भी आपको दो दो उदाहरण ऐसे ही मात्र दे सकता हूं कि आप कुछ सोच ही नहीं पाएंगे अतिरिक्त, और आपको लगेगा बेहद आसान। वाओ, वाओ जैसी फीलिंग आएगी आपको भी। लेकिन वाओ जैसी फीलिंग लानी नहीं है, इस पर थोड़ा सा जोर देना है। खुदाई में टनों सोना मिला, टनों सोना, टनों सोना। तो भैया कितना टन बताना? टनों है भैया, निश्चित ही नहीं बताया। 2 टन, 4 टन, 8 टन, 100 टन, यार टनों, टनों। मुझे बताएंगे, निश्चित की बात करेंगे। 5 ग्राम नमक क्या होगा? निश्चित है कि नहीं है? 5 ग्राम नमक निश्चित है कि नहीं है? बिल्कुल है जी। लेकिन मैं बोल दूं थोड़ा सा नमक, निश्चित है क्या? थोड़ा सा नमक, चुटकी भर नमक, चुटकी भर नमक, इत्तू सा नमक, माप तोल सकते हैं नमक को, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब एक वाक्य लिखने जा रहा हूं, थोड़ा सा बताना। 1 किलो प्यार, 1 किलो प्रेम, इसमें आ जाएगा या नहीं आएगा? सिर्फ इतना बताओ, यस और नो। बात समझ गए? कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? भैया प्रेम को मापा और तोला नहीं जा सकता, नापा या तोला नहीं जा सकता। भैया 1 गिलास पानी किस में आएगा? बेटा वहां गिनती कर दिया आपने, 1 गिलास पानी, वो संख्यावाचक है, वो परिमाणवाचक है ही नहीं। मैं आपसे बोलूं 4 गिलास पानी ले आओ, तो क्या आप माप तोल के लाओगे? मैं बोल दूं 1 गिलास दूध ले आओ, तो वो एक गिनती हो गई, वो एक संख्या हो गई। चुटकी भर सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो, कितना है ये? अनिश्चित है। ठीक है, सब लोगों ने बोला नहीं नहीं, नो 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 नो, तो और कुछ कह रहे हैं हाँ, इनकी नजर में प्यार को मापा तोला जा सकता। तो तुम्हारी जो पत्नी होगी वो तुमसे करेंगी 250 ग्राम इश्क, ठीक है, और तुम उनसे करना 500 ग्राम इश्क। अरे प्यार को माप तोल सकते, तुम्हारे अंकल जी ने बनाई थी इसकी तराजू है भाई। बोलो, आगे आए। सार्वनामिक विशेषण तीसरा कौन सा है? तीसरा सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण समझ में आया? कौन सी चीजें मापी और तोली जा सकती हैं और कौन सी चीजें मापी और तोली नहीं जा सकती हैं। अब देखो, तुम्हारे दिमाग पर जोड़ दूं, अब तुम हर चीज को सोचना। जैसे मैं तुमसे बोलूं बाजार से 1 टीन तेल ले आना, 1 टीन तेल ले आना, 1 टीन तेल किस में आएगा? आप कहेंगे तेल को मापा तोला जाएगा। भाई साहब, जब कोई भी चीज फिक्स हो जाती है उसकी माप तोल आप कभी गए कराने? टीन में इतने लीटर तेल होता है कि नहीं होता? अच्छा सुनो, 1 घी का पैकेट ले आना, आप दुकान पे जाके क्या बोलते हो? हालांकि ऐसे कभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे नहीं जाते, लेकिन पूछ लिया तो उच्च न्यायालय पहुंच जाएंगे नंबर दिलाने के लिए। 1 घी का पैकेट, आप क्या कहोगे जाके? भैया 1 घी का पैकेट दे दो। वो बोले कितने का? आपने कहा 1 किलो का। आप उसकी मेजरमेंट करा के आते हो, सही सही बताओ जो पैकेट होता है। जैसे एक रिफाइंड होता है, रिफाइंड 1 लीटर का आता है ये, आपने कभी इसको तोल के देखा था? 1 रिफाइंड का पैकेट, आपने कभी इसको तोल के देखा था कि इसमें आपका कितना? 1 लीटर। 1 लीटर का मतलब होता है लगभग आपका, अगर हम बात करें 970 से, वो थिकनेस के ऊपर डिपेंड करता है लिक्विड की, 970 से 980 ग्राम के आसपास होता है। आपने कभी तोला था?
अच्छा जी, या गिन के लाए थे। मैं आपसे बोलूं एक रिफाइंड का पैकेट हो गया, मैं बोलूं एक दूध का पैकेट आप लेके आए आधा किलो, दूध का पैकेट आप तुलवा के लाए थे कि इसमें आधा किलो दूध सच में है कि नहीं है? कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा? आधी किलो भैया तोल के दे दो ये पैकेट, मैं नहीं मानता 1 किलो दूध इसमें है। आधी किलो दही का पैकेट, आपने कहा आधी किलो दही का पैकेट दे दो, तुलवाया था आपने? कभी नहीं। सच सच बताना और फिर मेरी बात सुनना। क्या बोलोगे? आप कहोगे भैया इन चीजों पर पहले से ही मार्क होता है, पहले से ही अंकित होता है कि इनका वजन कितना है, पहले से ही अंकित है। वह जिम्मेदार ही नहीं है उस वजन के लिए। जिम्मेदार कौन है? वह कंपनी जो निर्माता कंपनी है। नहीं पालन करेगी तो उपभोक्ता अधिकार के अनियम जो अधिनियम है उसके अंतर्गत आएगी, उत्पादन के नियमों के अंतर्गत आएगी। तो आप कहेंगे भैया जिस पर पहले से ही मार्क है या पहले से ही अंकित है उन चीजों की कभी मापतोल नहीं होती। वो किससे आती हैं? गिनती से आती हैं। गिनती से आएंगी यानी कि संख्या से आती हैं, गिनती से आती हैं। तो कभी इनको आप परिमाणवाचक लिखना ही मत। किससे आएंगी? गिनती से। गिनती का अर्थ संख्या से आती हैं। अब आप कहो ये किस में आएगा, वो किस में आएगा, तो उदाहरण हजारों हो सकते हैं। क्या बोलोगे? कोई दिक्कत? ये सारी चीज समझे? तो मैंने आपको बताया एक संख्या के बारे में, एक संख्या, तो एक दूध तो होता नहीं। अब यहां बात है कि भैया अगर संख्या है, एक रिफाइंड का पैकेट तो होता नहीं, एक घी का पैकेट तो हमेशा क्या होगा? घी का एक पैकेट। तो गिनती किसकी हो गई? वो पैकेट की गिनती होती है। हम इसको समझते हैं एक घी का पैकेट। रिफाइंड का एक पैकेट होता है या रिफाइंड का, या एक रिफाइंड का पैकेट, रिफाइंड का एक पैकेट। एक दूध का पैकेट होता है या दूध का एक पैकेट होता है। तो ये क्या है? ये गिनती है। आधी किलो दही पैकेट, दही का आधी किलो का पैकेट ये होगा। एक टीन तेल या टीन का, क्या बोलो, टीन का एक तेल नहीं, ये एक टीन ही होगा। यानी संख्या होती है किसकी? वस्तु की, वस्तु की, वस्तु की, वस्तु की। समझे मेरी बात? मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? मेरी बात समझे कि ये कभी परीक्षाओं में आएंगे नहीं, इतनी गहराई से उसको भी पता, वो कभी पूछेगा नहीं। लेकिन आपको अपने दिमाग को बच्चे सोचाने को या सोचने को गाइड करना होगा, ठीक है? वो आपको गाइड करना ही होगा कि कौन सी चीज गिनती से और कौन सी चीज वजन से आती है। अब दूधिया से दूध क्यों तुलवाते हैं? क्योंकि कोई अन्य व्यक्ति जिम्मेदार नहीं हो सकता, कोई निर्माता कंपनी नहीं है, तो उससे तो दूध तुलवा के ही लेना पड़ेगा, ठीक है? कोई दिक्कत? आगे चले। सार्वनामिक विशेषण यहां कल से पढ़ेंगे। इसके दो भेद होते हैं, अभी लिख लीजिए। सार्वनामिक विशेषण मैंने सर्वनाम में भी पढ़ा था, एक बार पढ़ के आना कल, है ना? याद रख लेना दो मुख्य भेद हैं इसके। एक होता है आपका मौलिक सार्वनामिक विशेषण। क्या होगा? मौलिक, जिसको हम मूल सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। मूल सार्वनामिक विशेषण पढ़ रहा है दिमाग पर थोड़ा बहुत जोर या नहीं? इसे इंटरेस्ट से सीखिए, लगेगा कि हाँ कुछ सीख रहे हैं। एक है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। यौगिक सार्वनामिक विशेषण, इसके भेद और इसके बारे में मित्र हम जानेंगे, ठीक है? समझे? कोई दिक्कत? भैया पूर्णांक बोधक और क्या पूछ रहे हैं? अच्छा दिखाओ। अपूर्णांक और अनिश्चित संख्यावाचक में कैसे पहचान होगी? मित्र आप स्वयं सोचिए ना। अनिश्चित और अपूर्णांक को आपने कैसे ही जोड़ दिया। संख्या होगी कि 30 आदमी आ रहे हैं,
30 आदमी, तो वह तो हो गया अनिश्चित, कोई भेद ही नहीं है। अपूर्णांक तो मैंने आपको बताया, आधा टमाटर लाओ, आधा टमाटर, समझे? तो वो टमाटर क्या है, उसकी संख्या है। अभी तुम उसको माप तोल के तो लाओगे नहीं, आधा टमाटर लाओ, या का मतलब कि गिनती से आएगा, आधा है तो अपूर्णांक है। आपने दो को जोड़ ही क्यों दिया उनको, उनका कोई संबंध ही नहीं है। बहुत सारे दोस्तों ने लिखा, अर्जुन सिंह, लक्ष्मी सिंह, संदीप जी, उन्होंने लिखा है कि सार्वनामिक विशेषण होता है सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा। चलो भैया अपना फोन नंबर यहाँ भी दे दो। भैया 70,000 बच्चे हैं, मैं किसके रिप्लाई करूंगा? मैं अपना नंबर खुद ही बदलने जा रहा हूँ, इतना परेशान कर दिया बच्चों ने। मैंने डीएनडी पे भी फ़ोन लगा लिया, व्हाट्सएप पे कॉल करते रहते, मैं मतलब इतने फ़ोन उस पर आते हैं। मैंने बच्चों से पिछले बैच में ये कहा था यूपीएसआई में, भाई साहब मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि जब आपको दुनिया में कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तब आप मेरे पास आना, नहीं तो कोशिश करना। बच्चे पूछ रहे जी मेरी क्लास नहीं चल रही, मेरा कोर्स नहीं चल रहा जी, इसका उत्तर क्या होगा, उसका क्या होगा। मतलब बच्चों ने समझा ये आदमी 1,000-2,000 आदमियों से काम करवा रहा होगा अपने व्हाट्सएप पे। सब भूल जाते हैं क्योंकि उनको मतलब नहीं है कि गाइडेंस क्या दी जा रही है, क्या पालन करना है। ना द्रोणाचार्य बचा है, द्रोणाचार्य तो वैसे भी लालची है। अब एकलव्य बिल्कुल नहीं बचे, है ना, कि वो पालन ही कर पाए। और अब तो ज्यादातर गुरु, बहुत सारे बोलते हैं कि मेरे गुरु द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य जैसे गुरु नहीं होने चाहिए। समझ रहे हैं आप? जो किसी बढ़ते हुए व्यक्ति का, कि उसकी प्रसिद्धि ना हो, क्योंकि द्रोणाचार्य को भी आप समझ सकते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज राजघराने से थी। राजघराने को जवाब देना पड़ता कि कैसे ही तुमने हमारे बच्चों को आगे ही नहीं बढ़ाया। एक भील बच्चा, जंगल का बच्चा, शूद्र बच्चा कैसे आगे पहुंच सकता है अर्जुन से? नो डाउट अर्जुन एक बहुत शानदार धनुर्धर है। तो कहने की बात है कि आप पालन करना सीखिए, सही व्यक्ति का कम से कम पालन करना सीखिए। हो सकता मैं सही व्यक्ति ना हूं, किसी एक सही व्यक्ति का चुनाव कीजिए और पालन कीजिए। कोई रात को 2 बजे ही फोन कर देता, कह रहा एक मैंने उठा लिया, मैंने कहा भाई ये टाइम होता, कह रहा हमारी वजह से ही तो हो आप। मैंने कहा अच्छा मुझे पता नहीं, मैं सोचता था मैं अपने माता पिता की वजह से हूँ। मैंने कहा अच्छा तुम्हारी वजह से हूँ, मुझे आज पता चला है भाई। ऐसा नहीं करना है किसी को, है ना। फिर वही अंतिम सॉल्यूशन वही बचा, नंबर चेंज करने का, और कुछ बचा नहीं। ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। मिलते हैं कल की क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।